हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लोज होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर देन टू क्लोजेज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज और साथ में मिलेगा कोऑर्डिनेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बनती है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके पास में केवल 7 है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप फैन बॉयज याद रखेंगे कि साथ ही हैं फैन बॉयज के नाम से आप उनको याद रखेंगे, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप HSSC को प्रिपेयर कर रहे हों, चाहे एस्टेट एग्जाम दे रहे हों, ठीक है, या फिर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर एस्टेट आप TGT दे रहे हैं या PGT दे रहे हैं तो एग्जाम में 100% आपने देखा होगा कि क्लोज का टॉपिक जरूर आता है। और वो आता कहां से है? वो यहां से आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A sentence which has two or more than two clauses. A sentence which has two or more than two clauses, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज हों, ठीक है, टू और मोर देन टू क्लॉजेस। अब आप कहेंगे कि सर कंपाउंड सेंटेंस में भी आपने ऐसे बोला था कि उसमें भी दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगे। उसमें आपको दिया गया था प्रिंसिपल क्लोज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। और कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल पड़ा है। आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के साथ में जोड़ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक जरूर कीजिएगा और साथ के साथ में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं वीडियो को आगे पहुंचाने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल क्लोज मिलेगा, साथ में मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आप कहोगे कि सर प्रिंसिपल क्लोज का तो हमें पता है, प्रिंसिपल क्लोज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लोज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह दैट कंसिस्ट ऑफ, जो बना हुआ है किससे, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा साथ में क्या होगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी वर्ब भी मिलेगा बट साथ में मिलेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या फिर आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन, WH वर्ड्स। रिलेटिव प्रोनाउन कहां से आते हैं? व्हाट, वेयर, हु, हुम, विच, ऐसे मिलेंगे आपको। या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, या फिर आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं ए क्लॉज विच इज कनेक्टेड विद, अ क्लॉज विच इज, क्योंकि आपको पता है क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या मिलेगी आपको, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा। अ क्लॉज विच इज कनेक्टेड विद, अ क्लॉज विच इज connected with subordinating conjunctions, यानी कि एक ऐसी क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बनती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके
बनती है। अब यहां पर देखिए, आपको पता है कि जो कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन आपको पता है कि वर्ड्स को जो कंबाइन करता, कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को और क्लोजेस को कनेक्ट करता है। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से करना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट एट प्रेजेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लोज, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एडवर्ब क्लॉज पे आ जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कितने टाइप की होती है। अभी आप बात कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मेनली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं अभी, एक तो सभी के सभी जो WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, वाई, हु, जूम, विच, व्हेन, ये सभी के सभी WH वर्ड्स हैं, ठीक है। दैट है, वाइल है, एज है, ठीक है ना, देन है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से एटसेट्रा ये काफी आपके क्या मिलेंगे, कंजक्शंस मिलेंगे। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे जैसे आपने लिखा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट हिज नेम इज, कि उसका नाम क्या है। अब आप कहोगे कि सर आई डोंट नो, साथ में व्हाट लिखा हुआ है, साथ में व्हाट इज हिज नेम, मैंने बोला ना कि साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो आप इसको बोलेंगे कि सर ये तो मेन क्लोज है। क्या है ये, मेन क्लोज, क्योंकि सब्जेक्ट भी और एक फाइनाइट वर्ब भी। इसको आप मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज बोल देंगे, प्रिंसिपल क्लोज। अब आप व्हाट है, मैंने आपको बताया था कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं, ठीक है। व्हाट है तो इसको आप बोलेंगे ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शन है। क्या है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और व्हाट हिज नेम इज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या हो गया ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया। क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया। समझ गए। अब ये वर्ड से जुड़ा है। आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि सर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो जुड़ते हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और साथ में क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये कितने टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सभी डाउट जो है क्लियर हो जाने चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो 3 टाइप के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, ओके। सेकंड इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एंड थर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज। थर्ड है आपके पास एडवर्ब क्लोज, ओके। एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं। रिलेटिव क्लोज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पीजीटी एस्टेट को ज्यादा फॉलो करते हैं तो उनके लिए एडवर्ब क्लॉज मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे रिपीट किए जाते हैं, ओके। तो हम बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाउन क्लॉज, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। यहां तक हमें जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितना इंप्रूव लग रहा है, कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाउन क्लोज कि नाउन क्लोज क्या है, और नाउन क्लोज से अब कोई भी क्लोज हो, नाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्योंकि बने किसे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज से बने हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। तो आपने देखना है कि नाउन क्लॉज में कौन से कंजक्शन यूज किए जाएंगे, रिलेटिव क्लॉज में कौन से कंजक्शन से सेंटेंस को कंबाइन किया जाएगा, और एडवर्ब क्लॉज में कौन से कंजक्शन, कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इजी वे से आपको बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं अबाउट नाउन क्लॉज। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस लेक्चर को भी आप पहले कमेंट कीजिएगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा, और फिर अपने जो ग्रुप्स हैं या फिर अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।